नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बलदेव राज खन्ना जी। इनका जन्म 15 फरवरी 1941 में हुआ, पेशावर सिटी में। पेशावर तो आप हमें कूचा मेहता। कूचा मेहता, हाँ, करीमपुरा। करीमगंज, पेशावर। अच्छा। तो आप हमें बताइए करीमपुरा, पेशावर सिटी के बारे में कुछ। आपको वहाँ की याद आती होगी, आपका बचपन वहाँ बीता। ऐसा है कि मेरे फादर एम्ब्रॉयडरी की मशीन वहाँ पे काम करते थे। मशीन चलाते, नीचे दो थे। एक तो ये मशीन है जो कढ़ाई की, दो मशीनें होती। एक है नीचे से पकड़ के ऐसे चलाते थे, और एक है वैसे चाहे पफ वगैरह मशीनें जो आजकल चली हुई है। वो पहले वाली मशीन से चलाते थे, कढ़ाई के। और हमारे कारीगर सारे वहाँ मुस्लिम ही थे, तो ज़्यादातर तो वहीं हम रहे हैं। और जितने भी वहाँ से पठान लोग आते थे अफ़गानिस्तान से, रात को आते थे, हमसे काम करवा के कपड़ा भी ले जाते थे करवा के, और उसके एवज में हमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिल जाता। जो उनका तौल होता था शेर का, वो हमारे पेशावर के सवा किलो, सवा से उस वक्त शेर, सवा शेर। वो चीज़ हमारे फादर अमृतसर में आके उसी रेट में बेचते थे, और हमें तभी 25% मुनाफा होता, क्योंकि अमृतसर का रेट कम था, वजन में दोनों का फ़र्क, उसकी वजह से। अच्छा, तो जो आपको अफगान पठान देते थे वो कौन सा मेजरमेंट था? वो कौन मेजरमेंट लगा था। हाँ, आप सवा सेर जो देते थे वो अफगानों का कितना था? अफगानों के लिए वो ड्राई फ्रूट जो आप बोल रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या था? वो कितने किलो देते थे जो आपका सवा सेर बनता था? रेट का उसका वजन ज़्यादा था हमारे यहाँ से, उसका सवा किलो 25% ज़्यादा वजन। अच्छा, तो आपने क्या क्या देखा? और जैसे आपने बोला कि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन थी, वहाँ पे जो सारे कारीगर थे वो मुस्लिम कारीगर थे, सारे मुस्लिम। तो कैसा होता था वहाँ का वातावरण जब आप बचपन में बहुत बड़े अच्छा हो रहे वातावरण थे? आपसी संबंध, आपके दोस्त भी रहे होंगे वहाँ, स्कूल भी जाते तो होंगे। पला मुसलमानों में था। वहाँ स्कूल छोटे होते 4-5 साल में हमें मौलवी के पास भेजा था। उर्दू ज़मीन पे वो बच्चे होते थे वहाँ, और ये पंखे नहीं होते थे, कपड़े के आशे डंडे के ऊपर रख एक बच्चे को पीछे से खींचने के लिए बताते थे, हवा आती थी। तो आप मदरसे में पढ़ते थे? उसे जैसे आजकल जो मदरसे हैं ऐसे था, और पढ़ते थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी हिंदुओं से, तो बैठ के ऐसे ऐसे हम याद करते थे। बैठ के जब याद पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे करते थे। अच्छा, आप स्कूल में नहीं थे, आप मदरसे में पढ़े हैं? पहले शुरुआत नहीं से है। फिर यहाँ आने पर स्कूल में आए, पिछला भूल गए इधर फिर। ये बाला हिंदूराव में, बाला हिंदूराव, अच्छा, बाड़ा हिंदू। हाँ, यहाँ स्कूल था एक, अब तो वो टूट गए। कोठी मेम के सामने, बाड़ा हिंदू कोठी मेम के सामने स्कूल था। एक प्राइमरी था, एक हायर सेकेंडरी हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे, तो हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा, 5 क्लास मैंने वहाँ से पढ़ी। उसके बाद फिर मैं हमारे महावीर जैन स्कूल नई सड़क में हुआ करता था, 2 क्लास हमने वहाँ से भी पढ़ी। वहाँ से टीचर बहुत अच्छे थे, जैनी थे जो भी टीचर, उनके नाम अभी तक हमें याद है। इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम कुछ कह नहीं सकते। आजकल के टीचर वैसे मिलना ही मुश्किल है। तो आपने हिंदी यहाँ पढ़ी, वहाँ पे मदरसे में कौन सी भाषा पढ़ाते थे? कौन कौन से उर्दू। सब्जेक्ट्स थे आपके? मदरसे में उर्दू,
उर्दू। अल्लबे पेटे बाजी पर अच्छा। कहरा होता था हम्म। वो। अच्छा। और उसके बाद पार्टीशन बन गया, यहाँ आ गए, पर यहाँ हिंदी बोलनी शुरू हुई। अच्छा, और कुछ बताइए अपने स्कूल के बारे में। वहाँ पे खेल कूद भी होता था, आप दोस्तों के साथ भी खेलते हाँ हाँ खेलते होंगे। हाँ, बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? कैसा? मदरसे जाते थे, कभी कभी काम पर जाते थे? अच्छा, वहाँ जो माहौल था बहुत अच्छा था। हमें नहीं पता ये मुसलमान है या हम हिंदू, सब कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये तो 47 के पार्टीशन के बाद जो हुआ है, यहाँ आके ये हिंदू मुसलमान हुआ, पहले कोई नहीं थी। सारा ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत, इतना बड़ा भारत होता था। हमें कोई पूछता ना तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, हम अभी भी कहते हैं हमारा ग्रेट पर इंडिया में हुआ, छोटे इंडिया में ग्रेट। हम अभी भी उसे याद करते हैं कि वो मिट्टी हमारी है। वो अब ज़रूर है कि मिट्टी को आपने इधर उधर की है, हमारा कुछ वो नहीं है। ये पॉलिटिशियन को राजा को हमारा नहीं। आपको क्या याद आता है सबसे ज़्यादा? वहाँ पेशावर के हाँ। वहाँ मोहल्ला याद आता है। हाँ। मोहल्ले में हम खेलते थे, कूदते थे। वहाँ मोहल्ले में एक खूह कहते हैं वेल को, हाँ जी। वो खूह था, वहाँ से पानी लेते थे। जब पहाड़ों से पानी लेके मिसर होते थे, तो कंधे पे घड़ा उठा के लाते था, एक कहना लेता था पानी जी। अच्छा। और 5 तेज जाके नहा लेते थे। ये नदियाँ जो है ना वहीं से निकलती थी। डब्बा पीठ पे बांधा, तैरने के लिए डाली। अच्छा, तो दोस्तों वगैरह के साथ जाते थे नहाने? घर में भाई बहन के साथ जाते थे नहाने इकट्ठे सारे नहीं, बच्चे? कैसे जाते थे? भाई जाते थे। अच्छा। अकेला कभी नहीं गया। अकेला में एक भी। अच्छा। वहाँ जो और बच्चे थे इकट्ठे मिलकर, चाहे पड़ोसी भी थे, उस गली में ज़्यादातर हिंदू थे, वो सारे के सारे मिलकर जाते थे। किसी को ये नहीं पता था ये मेरा घर है ये उसका घर है, सब सही था, कोई ऐसी बात ही नहीं। हमारी माँ पाल रही है, कौन पाल रहा है हमें ये। हाँ जी। तो जो आपका मोहल्ला था, सारे वहाँ हिंदू थे, ज़्यादातर सबका क्या काम था? फादर का, किसका? फादर। नहीं, जो सारे आप लोग मोहल्ले में रहते थे हाँ। हिंदू, ज़्यादातर वहाँ क्या पेशा था सब लोगों का? सारे बिजनेस मैन ही थे, अच्छा। ज़्यादातर सब। तो जब आप यहाँ पे आए, आपने बोला आपकी उम्र तब क्या रही होगी? क्या जब आप हिंदुस्तान आए हाँ। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 6.5-7 साल बच्चा था। अच्छा। हमें इतना याद है कि एक शाम को एक सुरख पोश आया था, जो अजमल खां पास के नाम, गफ़ार खां, अब्दुल गफ़ार खां की जो थे वॉलंटियर, वो लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए उसे सुरख पोश कहते थे, और पठान थे सारे पठान थे। और मोहल्ले में मुसलमान भी सब उनकी कदर करते थे, उनसे रिस्पेक्टेड थे, वो अच्छे थे। एक आदमी आया, बोल गया यहाँ से आप जाना है तो अपना तो थोड़ा बहुत ज़रूरी कागज़ वगैरह सामान है इकट्ठे कर लो। हमारे फादर को बोला, और सुबह हमारे के ले देंगे। सब मोहल्ले वाले ने इकट्ठे हो, सुबह आया, लेके आया एक ट्रक था, उसमें ट्रक ये पेट्रोल या किसी चीज़ से नहीं चलते थे। एक ड्रम बड़ा होता था, नीचे आग, उसमें पानी और बाफ्ते चलते थे। उसमें लेके हमें लाहौर का बॉर्डर पार कराया। हमें कोई कुछ नहीं कहा किसी ने। ऊपर जो आगे जाके बैठने के ऊपर जगह है ना, वो सूरत को से अपना बंदूक लेके
बैठा था, उसको देख के सब रास्ते सब कोई मुसलमान आगे नहीं आया। तो ये आपका सारा मोहल्ला ऐसे ही आया, उन्होंने ऐसे नहीं, ही जो बॉर्डर पार निकल किया? आए वो, अच्छा। जो फंस गया वो उसको बाद में नहीं पता ही नहीं। तो आपके मोहल्ले से सारे आ गए थे हिंदू? हाँ, सिर्फ हिंदू ही थे या वहाँ और भी ज़्यादातर सिख आ भी गए। थे? अच्छा, सब आ गए थे। सब आ गए। ज़्यादातर लाजपत नगर शहर में ए, ए, इनको क्वार्टर मिले, हम्म, जहाँ मिले क्वार्टर, क्या नाम जो मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मेरचंद खन्ना, मेरचंद खन्ना ने वो यहाँ को सब बचाया। अच्छा। उसको सब पता था किसका वहाँ है किसका नहीं है। हम्म, वहाँ से हमारे वो आए, फिर यहाँ दरगाह में भी आते थे, मिलते थे वही आदमी। इसलिए मुझे याद है कि हम इधर इधर से दरगाह जाते थे, वो भी आते थे, मिलते थे वही आदमी जो पेशोर के वही थे। अच्छा, कौन सी दरगाह पे मिलते थे? ये झंडे वालन के पीछे दरगाह है पेशोरियों की, अच्छा। अभी भी यार है मंदिर। उर्दू का लफ्ज़ दरगाह है, मंदिर को दरगाह कहती है उर्दू का लफ्ज़। तो वही दरगाह अभी भी इसका नाम है मंदिर है। सही है। अच्छा, तो आप पेशावर से आते थे वहाँ पे और ये यहाँ से जाते थे, ऐसे नहीं। आप जानते हैं उन्हें? पेशावर की दरगाह थी पहले, अच्छा। वो दरगाह भी यहाँ आ गई बन गई पार्टीशन के बाद। अच्छा। तो फिर यहाँ हम जाते थे। अच्छा। अच्छा। झंडे वाले पीछे दरगाह है, बनी हुई है अभी भी है। ये दरगाह कब बनी? ये 47 के बाद? पार्टीशन के बाद बनी। अच्छा। वो आ गए, उसको कहते खास तो अच्छी ही नहीं। मेरा झंडे वाला मंदिर था, इसके पीछे उन्होंने जगह दे दी, ये बना ली और अब अच्छी बनी हुई। सारा सबको पता था, सब आते थे। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में से कोई पीछे नहीं छूटा, सब लोग उस ट्रक सब में आ गए, तकरीबन आ गए। ज़्यादातर दिल्ली में ही थे। अच्छा, तो उन्होंने मतलब ये फैसला कैसे लिया? बस सुर्खपोश ने आके बताया और इतना भरोसा था सुर्खपोश का कि सारा मोहल्ला उठ के आ गया ट्रक में? उसने आके बताया सारे चौक पे, मुसलमानों पे भी उसको कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये ऐसा करेगा। और सड़क पोस्ट तो खास साल थे पठान, जब अब्दुल गफ्फार यहाँ के थे, उसे महात्मा गांधी नंबर 2 भी कहते हैं। हाँ जी। हमारे महात्मा गांधी को तो खैर कर दिया जिन्होंने कर दिया, अब यहाँ बैठा। और उस बेचारे को स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने हिस्सा लिया, सब कुछ किया। उसके बाद ये पाकिस्तान में सुखी नहीं रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कई साल तक जेल में रखा। उसने वहाँ भी कुर्बानियाँ दी, यहाँ दी तो वहाँ भी दी। उसी के नाम पे करोल बाग वगैरह देखो, उसी के नाम पे गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट। वो हम इसलिए उसको ज़्यादा मानते हैं। हाँ जी। महात्मा गांधी से भी ज़्यादा सेक्रीफाइस उसने की। तो महात्मा गांधी ने तो तब की ना जब ये इसको समझ आई कि भाई हम कोई कदर नहीं है। और ये स्वतंत्रता संग्राम जो था, मंगल पांडे 1857 में हुआ, उसने शुरू किया। उस वक्त जो कंपनी थी उसमें हिंदू मुसलमान थे, पुलिस वाले सारे इकट्ठे थे। उनको गोलियां दी गई। गोली जो थे हिंदुओं को वो दी गई जिसके साथ उन्होंने गाय का मांस लगाया, और पठान मुसलमानों को वो दी जो छुआ गया। और ऐसे तोड़ के फिर बना, इसलिए नहीं कि ऐसे रवायती चलते, उसका अलग सही। तब उनको पता लगा, उन्होंने ये शुरू किया आंदोलन, तब से शुरू हुआ। और तब आते आते जब गांधी जी वगैरह थे, ये गांधी जी वगैरह अफ्रीका में थे, वहाँ ये सब वकील थे, बड़े 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 वकील। ये
अपने को भी समझते थे कि अगर उससे हम कुछ वो गाड़ी में बैठे एक क्लास में, जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा ये तो देसी आदमी, गांधी को उठाया और कहता है मैं वकील हूँ, ये हूँ। उन्होंने लात मारी स्टेशन के बाद प्लेटफार्म पे। तब इनको होश आया कि हम तो अभी भी पढ़ लिख के भी गुलाम हैं। इनको तब होश आया कि हमें आज़ाद कराना। तब वही आज़ादी की लड़ाई है कि अंग्रेज था, AU होम से ऐसा नाम था उसका। उसने कांग्रेस बनाई, ये पार्टी कांग्रेस नहीं बनाई। अब हम कहते हैं ना एक कांग्रेस पार्टी है, उस वक्त कांग्रेस का मतलब मीटिंग होती थी। अभी भी दो जाकर यूरोपियन कंट्रियों में कांग्रेस कहते हैं मीटिंग, जैसे हम कहते हैं मीटिंग हो रही जी वो है, उसने बनाई थी। और उसमें जितना भी हिंदुस्तान था, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदू था, जितने भी जाते थे, जितने भी धर्म थे, सब ने मिल के अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। सिर्फ एक कांग्रेसी पार्टी ने नहीं लड़ी। कोई कह दे एक नहीं, उसमें सारे थे, हिंदू मुसलमान से बच्चे से लेकर बूढ़े तक। अच्छा। सब एक लाइन में। और जो हमारी फौज थी, अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी तब उधर दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जो यूरोपियन कंट्री वालों पकड़ लेते थे, बात पिछले बना लेते थे, वो सुभाष चंद्र बोस ने उनको इकट्ठा करके लेके अपनी अलग फौज बनाई। सुभाष चंद्र बोस पहला ICS इंडियन सिविल सर्विस पहला इंडियन था जो उसने पास किया। और वो नौकरी अपनी छोड़ के जो बोस फैमिली वो भी कूदी। उसने रास्ता दूसरा लिया, इन्होंने रास्ता दूसरा लिया। एक ने लिया अहिंसा और दूसरे ने कहा कि क्रांति। और उससे पहले 1857 में भी ये हमारे भगत सिंह आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने भी तो दी है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान का बहुत कंट्रीब्यूशन था और इसलिए उनके सुरपोशों पर भी बहुत भरोसा था। तो आप उन पे भरोसा, आप मतलब किसी ने ये सोचा कि अब हमें सुरपोश लेने आए हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाएंगे, कुछ सोचा कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, ये हमें हमारे मोहल्ले से लेके जा रहे हैं, या फिर बस सबने भरोसा करके, क्योंकि वो इतने बड़े देशभक्त थे, देश प्रेमी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, तो बस उन पे भरोसा करके आप बैठ के कि आगे जहाँ हमें लेके जाएंगे हमें बिल्कुल सुरक्षा से पहुंचा देंगे। हमें गांधी, सुभाष, ये पंडित नेहरू वगैरह का नाम हमने सुना ही नहीं था। आपको सिर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान यही था। वो आज भी दिल में है, आगे भी है। ये तो बात की बात है ना, वो पहले जी जी। कि मैं जिस जगह पैदा हुआ ना पेशावर में, जो पेशावर की मिट्टी है ना, वो कहते हैं वफादारी करनी है तो पूरी करो, ये नहीं कि उसको भूल जाओ कभी। तो आप जब आ रहे थे भारत उस ट्रक में, तो आपको समझ आ गया था, क्योंकि आप तो बच्चे रहे होंगे, आप तो बच्चे थे, है ना, आपको समझ आ गया था कि अब देश आज़ाद हो गया है? आपको नहीं समझा? अच्छा, ये नहीं पता। अच्छा ये तो पता लगा सन 1950 में। अच्छा। जब हमें स्कूल में छोटी छोटी प्लेटें मिली थी लड्डू रख, तब हमें वही मिला ना, छोटे से प्राइवेट स्कूल में मिलती है, सब में बांटे थे, दिल्ली में मिला था। तब कहते थे अब हिंदुस्तान आज़ाद है। ये संविधान तभी ये उसी जमा का उसको कहते हैं प्लेट में मिला था। अच्छा, तो आपकी ये यात्रा कैसी रही कि आप आए पेशावर से, भारत में उतरे, आपको आप अपना हमें एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं, शायद बस आप चलते रहे होंगे। जब हमें लॉ पार करा दिया ना, अमृतसर में आ गए, और अमृतसर में हमारे कई रिश्तेदार थे,
यहाँ तक कि अमृतसर के अंदर हमारा पुरखों का मकान भी था। हमारे कई पुरखे उसमें रह भी रहे थे। हमारे उससे छोटे से मकान में भी कई फैमिलियाँ थी। अब वहाँ आ गए। वहाँ आके भी हमने किसी से लिया नहीं। कोई हमारे ये जो मैंने दिखाया ना, आप कह रहे हैं ना, दो का फ़र्क यही है कि यहाँ हमने मकान नहीं लिया कि हम रिफ्यूजी जरूर आए हैं वहाँ से, हाँ, पर लेंगे नहीं, कोई हमारा मकसद। हाँ जी। हमारे फादर ने नहीं लिया और ना ही कभी हमें लेने दिए। कि हम जब महावीर जैन स्कूल में थे तब उन्होंने सर्दियों में रिफ्यूजियों को, उस वक्त स्कूल में हम 4-5 थे रिफ्यूजी, उनको स्वेटर और कुछ रुपए दे रहे थे, हमें दिए, हम लेके आए। नई सड़क पे हमारी दुकान थी, फादर की छोटी सी दुकान थी, वही एम्ब्रॉयडरी की। अच्छा वही का। अच्छा। वहाँ आए तो हमने बताया फादर को कि ये पैसे दिए और ये स्वेटर दिए। वो कहते किसने दिए? स्कूल वाला ने। तो हमारी दुकान के साथ एक पान वाली था, उसके पास सारे स्कूल के मास्टर आते थे, पान खाते थे। वो आए तो फादर ने उनको बुलाया, पूछो। हमारी तो कोई भी शिकायत होती थी ना, सबसे पहले हमारे फादर को पता लग जाता। स्कूल से जितने टीचर आते थे बता देते। और फादर ने पूछा, उन्होंने कहा भाई ये ऐसी ऐसी है। फादर ने दूसरे दिन कहा ये ले लो, वापस करो, हमें नहीं चाहिए, हमारी दुकान है, तुम्हारे कार है, हमें नहीं चाहिए, वापस करो। अच्छा। हमने कहा भाई देखो, हमारे फादर ने कहा नहीं लेने, नहीं। फादर देते हैं, ठीक है, ये उसको दे दो जो गरीब है, चाहे कोई भी हो, हमें नहीं चाहिए, वापस करा दो। अच्छा। हमारे में से लेना है ना। अगर मेरे फादर चाहते हैं ना कुछ इन लोगों से फ़ायदा करना, तो हमारे जो ताज थे वो अशार में जो ये सदर बाज़ार में दुकान को अच्छी थी, मोतियाला कहलाता था। हमारे फादर के 4-5 भाई थे, फादर बहुत छोटे थे। अच्छा। सबके अलग अलग काम थे, सब अच्छे खाते थे, सबके पास। हमारी एक बुआ थी, जब तक वो हमारे खानदान में रही, हमारा खानदान ऊपर, जब उसकी शादी हो गई वो बिल्कुल नीचे। अच्छा। और उसके बाद सब आस्ता आस्ता ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पे जो मोतियावाला में आपकी दुकान थी, मोतियावाला में जो दुकान थी आपकी पेशावर में, वो फिर आपने बेची नहीं? वो नहीं आप नहीं बेची नहीं, सब अपना घर और अपनी दुकान हमारे वही फादर छोड़ बेचे के आ नहीं। गए? जितना सामान था हाँ। जो हमारे पास, जो बड़ा था, मियाँ जी बड़े मुस्लिम, उसको सारा समझा के आए थे, ये कपड़ा फलाने का, ये कहा के पेशावर के लोग मुसलमानों के भी तो बनने आए थे, हाँ जी। ये उसको देना, ये उसको देना, ये उसको देना। उसको सारा समझा के आए थे, ये इतने का ये, और सारी दुकान उसको हैंड ओवर करके आए थे, और ये तुमने चलानी है, क्या किया। और उसके बाद में लेटर भी आते रहे। और हमारी दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान थी, तारा सिंह प्यारा सिंह, उसकी आजकल ये यही है सब्जी मंडी, ये जिधर मकान में गिरा था इधर है, अभी भी है सब्जी मंडी, ये रोबन सिनेमा के सामने उधर अभी भी दुकान है, उसके बच्चे चला रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ आके हमें मिले, वो उनका काम ही यही। ईट की दुकान, ठीक। और तो आप अपने साथ क्या क्या लेके आए फिर? आप क्या क्या लेके आए अपने साथ? काम समझाए, घर वहीं रह हमने के जो आए? लेके आए ना, जो इधर हमारे साथ आए थे
एक रंग में अपने थोड़े से पैसे और उनका कढ़ाई का सामान जो किया हुआ था वो यहाँ आके हमने दिया, अच्छा। सबको दिया। और यहाँ पे जो आपने यहाँ वाली दुकान थी आपकी नई सड़क पे, वो फिर आपने खरीदी आपके फादर ने? ये नहीं पता खरीद किया अच्छा। या क्या किया। ये मेरा भाई पहले आ गया था, हम्म। तो वो और मेरे ताए के लड़के आके उस दुकान की मैं किसी मुसलमान की वो ले ली थी। और लोहारी गली में भी मकान मुसलमान का था, वहाँ सारे थे वहीं ले रहे। फिर बाद में इन दोनों ने आपस में पार्टीशन किया कि चलो अब बहुत बड़ा मकान छोटा है ये है। हम फिर 12 इंदिरा में आ गए, वो उनको दे आए, दुकान हमारे इसमें आई, मकान उनकी ले ली। तो ऐसी बात है। अच्छा। तो जब आप आए यहाँ पे, हम सुनते हैं कि बहुत दंगे फसाद हुए थे और बहुत लोगों की हाँ। जान भी गई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तो आपने कुछ ऐसा देखा? आप तो बच्चे थे, आप ट्रक ये में आ गए। ऐसा है, अमृतसर में ये मेरी बड़ी बहन रहती थी, उसकी कोठी थी मुझे हुकम सिंह रोड, उसके कोई 50 गज के आगे रेलवे की लाइनें थी, फाटक था। जितनी गाड़ियाँ लाहौर को जाने वाली होती थी वो मुसलमानों से बड़ी उधर से निकलती थी, और लाहौर से जो गाड़ियाँ इधर आती थी हिंदुओं की, वो उधर इसी सड़क की। और कोठी हमारी दूर थी, 50-60 गज से ज़्यादा ही थे वो। बीच में एक थाना भी था। वहाँ से हमें माँ बाप जो नीचे बैठाए, नहीं देखने देते। अच्छा। हाँ, कंट्रोल करते थे। हम कहते थे चलो नहीं, हम बैठे हुए हैं, जीने में चढ़ गए, जीने से उस वक्त मकान की छतें इससे भी डूब थी। ऊपर जाके जो रोकों में लेट जाती थी, वहाँ से देखते थे लेट के। तो हम देखते थे कि मुसलमानों की गाड़ी में हिंदुओं की गाड़ी काट के भी देते, और ये भी काट के कौन सरदार लोग थे, और ये हिंदू लोग, सरदार और हिंदू। और फिर एक बार उन्होंने गाड़ी 2-3 दिन के बाद मुसलमानों की गाड़ी आ गई, रोक ली। वो अल्लाह अकबर बोले, वो कहते हैं अल्लाह अकबर ना बोलो सरदार, देखो हम तुम्हें पानी पिला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे। तुम अल्लाह अकबर ने कहो, सिर्फ ये कहो कि पाकिस्तान लाहौर से हिंदुओं की गाड़ी सही आए। अगर वो एक सही भेजेगी हम 2 भेजेंगे, अगर वो एक काट के भेजेगी हम 2 काट के। अब तुमने बचना है तो अल्लाह को ये कहो कि उधर से आए। और जो ड्राइवर लोग थे उनको समझा दिया कि जाके वहाँ के लोगों को कह दो। तो उन्होंने काट के भेजी थी गाड़ी। उन्होंने जाके उनको बोला, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो उधर से गाड़ी आई सही सलामत आई, और इधर से 2 गाड़ी। हम लोगों ने पहल नहीं कभी की, चाहे सरदार थे हिंदू थे, सब इकट्ठे थे। आप ये जो अमृतसर की बात बता रहे हैं, ये कब की बात है? आप कब पहुंचे ये 47 भारत में? में। नहीं, कौन से महीने में पहुंचे और वहां से आप कब निकले थे? ये तो याद नहीं। ये याद नहीं। अच्छा। और सबसे पहले आप अमृतसर आए? अमृतसर हमारा जहाँ घर पे था। सुरपोश ने छोड़ा वो आपको अमृतसर सबसे अमृतसर पहले? तो हमारे सारे रिश्तेदार थे ना। अच्छा। हमारा अपना घर भी था, अच्छा। इसलिए तो हमने कोई यहाँ आके घर नहीं लिया कि हमारा है। तो आप वो रेफ्यूजी कैंप में भी नहीं रहे? नहीं, रिफ्यूजी कैंप में तो मेरा भाई पहले आ गया तो उसने लिया। अच्छा, वो वहीं के रेफ्यूजी कैंप में रहे? हाँ। अमृतसर के? वहाँ नहीं फौजी है, दिल्ली? दिल्ली के वहाँ नहीं था, अमृतसर में दिल्ली में था। अच्छा। दिल्ली में, ये दिल्ली का। हमारे फादर ने नहीं मना कर दिया, ये नहीं, हमारे हाथ में हुनर है, हमने नौकरी तो की नहीं कभी, हुनर है बस ठीक है, हम कमा लें खा लें। यहाँ तक कि इतनी थाली में मुझे छोटा सा था, संतरे की मीठी गोली होती थी,
तो मुझे ला के दी। और अमृतसर की जो गलियाँ हैं ना, एक मकान जी है तो गली इतनी चौड़ी छोटी छोटी सी, उधर मकान है, जहाँ से वहाँ चले जाते थे। दरवाज़ा नहीं, जैसे खिड़की, अच्छा उधर गए, दूसरी गली में जाके बेच आता था। और मुझे कहते थे बेच वहाँ बच्चों, मैं वहाँ लेके गया, मेरे बड़े भाई बगैर किसको, छोटा था, वहाँ लेके गया। अब मुझे बेचना तो आता नहीं, लेके बैठा, एक आदमी आया, उसने मेरे से पकड़ा, सारा अपने पास रखा, 1 रुपया दिया, कहते चल। और मैं रोता वगैरह है, क्या मैं रोशनी तो सारे हो रही, मैंने भी लिखा कुछ नहीं, समझ तो नहीं थी ना। तो ये दे दिए, वो कहते रही चाहिए, यही है, हमको कोई समझ नहीं थी। अच्छा, आप कितने लोग आए पेशावर से दिल्ली? कितने लोग आए? आपने जैसे बताया कि आपके बड़े भाई पहले ही यहाँ आ गए थे। बड़ा भाई है, अच्छा। बाकी सारी फैमिली देखो, बड़ा भाई पहले आया, बड़ी बहन की शादी पहले हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी अमृतसर में पहले हो चुकी, पार्टीशन से पहले। बाकी जो मेरी थी 3 बहनें और 3 भाई, हम और बड़ा भाई पहले निकला है, हम माता पिता के साथ हैं। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, वो अमृतसर में थी, हाँ, और आपके बड़े भाई यहाँ आ चुके थे पहले। मेरे 2 बहनों की शादी पहले हो चुकी, मेरे पैदा होने से पहले हो चुकी। अच्छा, तो आप वहाँ से कुल मिला के कितने लोग आए परिवार के? आप, माँ बाप और ऐसे हम 5 बहनें, 5 भाई, फादर मदर, बस। मेरे और बड़े भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बहन है, मैं उसे बहन नहीं कहता, मैं उसे बुआ कहता था। मुझे नहीं पता कि ये मेरी बहन है, मुझे नहीं पता कि ये मेरा बड़ा भाई है। मैं बड़े भाई को हमेशा फादर कहता, फादर, उसके बड़े भाई को पापा कहते थे, पापा। और मेरे पिताजी को चाचा कहते थे, चाचा। माँ को चाई जी कहते थे। हमें नहीं पता मेरा फादर, ये तब तक बेवकूफ़ समझता हूँ। मेरी नौकरी भी लग गई, मुझे नहीं पता। जो मेरी बड़ी भाभी थी ना, मैं हमेशा उसी के साथ हूँ, बचपन से ही। मैं उसे ही अपनी माँ समझता था, आज भी माँ समझ, उसी ने मुझे अच्छे रास्ते पे चलाया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इस माँ को जन्म देने लेके बोल सकता हूँ उसको। आपने यहाँ पे आके फिर कौन सी क्लास से पढ़ाई शुरू की? फिर पढ़ाई, क्योंकि आप कह रहे हैं फिर आपकी नौकरी भी लगी। वो फिर पहली सी, अच्छा। पहली सी हिंदी में, उर्दू खत्म। यहाँ पे कौन सा स्कूल था? हाँ? यहाँ पे कौन सा स्कूल था? अब वो स्कूल है नहीं, अच्छा। बालाजी राव में अभी कोठी में है। उसके इधर आओ, एक 2 स्कूल थे, एक मिडिल क्लास, एक प्राइमरी। उधर प्राइमरी में आते, ये पुलबंगस पार करो, थोड़ा इधर आओ, तो पुलबंगस पार करते ही आज़ाद मार्केट, उससे थोड़ा आगे आओ तो वो पार्क था एक। ये प्राइवेट स्कूल था या नहीं, रिफ्यूजियों? सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल। अच्छा। वहाँ काफ़ी जगह थी ना, एक तो सरकारी स्कूल 2 हो गए, एक उसमें अस्पताल बना हुआ था, फ्री कास्ट, हाँ। और एक उसके साथ थोड़ी कब्रिस्तान की जगह थी, वहाँ कब्रिस्तान की जगह पे हम खेलते थे। अच्छा, वहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज उसके किया? 5वीं पढ़ाई की, उसके बाद हमारी दुकान जो थी नहीं सड़क थी, हमें नहीं सड़क महाविद्यालय में पढ़ा दी। 2 साल वहाँ से पढ़े, 7वीं पढ़े, फिर 7वीं से उठ के 1957 हमने देखा कि यहाँ तो बहुत आगे पता। मैं ये शक्तिनगर बिरला स्कूल के सामने उधर एक मास्टर था, भगवान दास, प्राइवेट पढ़ाता था,
उसने कहा क्या पढ़ा आज? उसने साथ में उठा के हम 10वीं पंजाब से अच्छा। 7वीं से सीधी चलाएंगे। हम वहाँ पढ़ने जाते थे, वो मास्टर अच्छा थे। पहली बार में पास हो गए, पंजाब मैट्रिक पास कर ली, सेकंड डिवीजन आई, 58% मार्क आ गए। फिर मैं राजस्थान में भाई के पास गया, मुझसे बड़ा भाई। फिर वहाँ से आए इधर 61 में ही आ गए। यहाँ आया, किसी ने कहा भाई दरियागंज जाओ, 10वीं पास है, वहाँ जाकर एम्प्लॉयमेंट रखें। तो दरियागंज पूछते पूछते गए, एक्सचेंज में आ गए, उसको दिखाया कि ये भैया और लगाई नाम से कहते हैं देखो तो हम इम्तिहान की तैयारी करो, आगे एग्जाम आएंगे यूपीएससी के, उसमें बैठना, पास हो जाएगी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, 61 की बात है, पढ़ना शुरू हो गया और थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई। और हमारी अंग्रेजी उसमें सच में था तो जीरो थी। और एक मास्टर था, वो कहता देखो उस वक्त 1958 में एक नुमाइश लगी थी गांधी जी से, पहले प्रगति में था, अब तो नाम चेंज हो गया, प्रगति में था। उस समय कहता देखो ये कापी पेंसिल ले जाओ, बाहर बोर्ड लिखा होगा हर पवेलियन के बाहर, वहाँ जो लिखा होगा अंग्रेजी में उसको पढ़ो और लिख के लिखो। हमने वैसे किया। फिर उसने हमें समझाया, ये कहता ये तुम्हारा सारा ऐसे लिख लोगे ना, ऐसे वर्ब है, ये तुम्हें इम्तिहान में भी आ सकता है। वो आया और उसकी वजह से पास हो गए। तो आपको किसने पढ़ाया? जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप वो संतरे की टॉफियाँ बेचने गए, फिर आपने स्कूल बदला, तो आपकी पढ़ाई कैसे हुई कंप्लीट? किसने करा? पढ़ाई मेरी ज़्यादा 2-3 क्लासें जो महावीर जैन में, हाँ। इनके मास्टर सारे जैन थे। ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इनका भूलते नहीं है पढ़ाया। हम थोड़े शरारती भी थे ना, जब काम नहीं करिया तो हमारे मास्टर थे अग्रवाल साहब अंग्रेजी में, वो कुर्सी पे जो ही बैठा, हमने आकर उसके पाँव में दबाना शुरू, समझ जाता था, उनसे पूछता था मुझे। और दूसरे दिन हम जाके उसको बताया था कि आज याद क्या है, वो वहीं पे लाइब्रेरी में बैठे हुए बता सुना थे छुट्टी। ऐसे एक चमन लाल थे, वो जैनियों के पीछे 40 दिन का व्रत भी रखते थे, और मैं जैन धर्म की सुनाते थे। और उन्होंने एक रेड क्रॉस की कॉपी थी, कहता है ये एक अच्छा काम करो इसके ऊपर लिखो, एक अच्छा काम करो इसको हफ्ते में हमें देखो। अब अच्छा काम हमें क्या, ठीक है, जो आए लिखते रहे। एक दिन बिहार में थे मासी का लड़का, अब अच्छा काम कोई मिला नहीं। मैं क्या भाई अब हम नई सड़क से फतेहपुरी आके फरी बौली उत्तर रोड के पास आ गए हैं, आगे तो जाए उनसे अच्छा काम तो मिला ही नहीं। वो कहता मैं अभी देखता हूँ। उसने देखा कोई बुजुर्ग था दूसरी साइड में, उसको पकड़ के ले आया इधर। अब मुझे कहता तू अब उधर छूट गया, तो उसने कॉपी में लिख दिया कि मैंने एक उसको रास्ता उधर दिखाया, मैंने वो पकड़े थे दोनों। मास्टर कह के सच बोल दिया। हमने कहा भाई ऐसा ऐसे किया, हमने किया, यानी झूठ नहीं बोला, सच बोला। वो भी हंस दिया, कुछ नहीं किया, कभी उन्होंने मारा नहीं, कुछ नहीं किया। तो इस दौरान आप बाड़ा हिंदूराव में ही रह रहे थे? इस दौरान आप बाड़ा हिंदूराव में रह रहे थे? बाड़े में रहते। फिर आप वहाँ से कब शिफ्ट हुए? वहाँ से कब आए आप यहाँ पे? कहाँ से? बाड़ा हिंदूराव से। बाड़ा हिंदूराव से मैं शादी, बड़ा भाई दिया बाड़ा हिंदूराव,
हाँ। मैं शादी के बाद सब्जी मंडी में आया, वहाँ यहाँ रहा सब्जी मंडी, क्या सब्जी मंडी जहाँ पहले थाना बना हुआ था, हाँ, जेल बनी हुई थी सब्जी मंडी। अब जहाँ थाना है ना, ये सारा, ये पहले जेल थी, यहाँ वाले रहते तो जेल भी दिखने आई थी। फिर सब्जी मंडी शादी के बाद आया हूँ, यही तो मुझसे हो गया। तो ये अब भी जो मार्केट बनी हुई है ना सब्जी में, पैलेस के सामने इधर। अच्छा, आप पहले वहाँ रहे सब्जी मंडी, फिर यहाँ आए। एक सिंधी कच्चा था, सिंधी कच्चे में आर्यपुरा, अच्छा। आर्यपुरा में सिंधी कच्चे में मैंने मकान लिया शादी के बाद। अच्छा, ये आपने मकान लिया, आपने कभी आप रेफ्यूजी कॉलोनी में नहीं रहे, आपने कभी अलॉटमेंट नहीं ली, आपने अपना घर लिया। हाँ जी, सब तब मैं सर्विस लगा हुआ था ना। अच्छा, आप तब तक लग चुके 61 में थे। सर्विस से 70 जनवरी 70 में मैंने 67 में शादी की। अच्छा। अच्छा, तो आप वहाँ से इतने मुश्किल हालातों में आए, हाँ। और कुछ था भी नहीं, ना कोई सपोर्ट थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, तो आप जो इतनी आपने मुश्किलें झेली और आप ये कोई बने, मुश्किल नहीं। आप खुश हैं। अच्छे। देखो हम जहाँ भी गए हाथ का काम आता था। हाँ। कुछ उस्ताद आदमी, मेरे फादर ने एक मुसलमान की कोठी थी, नीचे हाथ के काम के कारीगर बैठे हुए थे, ऊपर खाली था, ये ऊपर चले गए, वहाँ कारीगर आ गए ऊपर। वो कारीगर मुसलमान थे, छोटे खां था, उसने ले आए, हमने वहाँ काम शुरू कर दिया फादर ने। कुछ उस्ताद अभी भी है वहाँ, सही था। दुकान उधर थी नई सड़क में। तो आपकी जो ये पूरी हिस्ट्री है, और जैसे कि आपकी जन्मभूमि तो पेशावर ही है, और अभी भी आपका लगाव होगा वहाँ से, तो आपने ये बातें अपने बच्चों को बताई, आगे उन्हें कैसा लगता है, उन्हें क्या महसूस होता है पार्टीशन के बारे में? पार्टीशन होना नहीं चाहिए था, हो गया तो क्या करें। तो उस वक्त बच्चे थे। पार्टीशन इसलिए हुआ कि उस वक्त सिर्फ एक कांग्रेस थी। उस वक्त कांग्रेस का बड़ा मोहम्मद अली जिन्ना, उसका नंबर था पीएम बनने का। कुर्सी की लड़ाई थी, 75 हुआ। फिर वो उसने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए। फिर पाकिस्तान किसने मराया? इन्होंने तो बोल दिया। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन सबका बड़ा गवर्नर था, पाकिस्तान इंडिया सब उसका था सिख। उसने इंग्लैंड बात की, वहाँ इंग्लैंड में कोई बड़ा अफसर होगा, उसने वहाँ बैठे बैठे हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंडिया में नहीं आया, देखा नहीं, कुछ नहीं। उसने क्या दिया, इस साइड में मुसलमान जा रहा है, ये मुसलमान क्या हो गया इसमें। और इस कारण जो इधर उधर हुए तो मार पीट हुई। आप जब छोटे होंगे, आप ये तो ज़रूर सोचते होंगे कि भारत छोटा आज़ाद जरूर था। होगा। फिर मैंने अखबार वगैरह पढ़ता रहता था हाँ, छोटा। हाँ। उस वक्त एक अखबार वीर अर्जुन वगैरह आए थे, प्रताप वगैरह थे। फादर उर्दू के पढ़ते थे, बताते थे। उस वक्त भी अगर ये चाहते ना तो कोई ऐसी बात होनी ही नहीं थी। और कुर्सी आज भी है, कल भी है, आगे भी रही। हिंदुस्तान पहले सारा हिंदुओं का था, सब 50 से ऊपर रियासतें थी, पता नहीं कितनी, 500 कितनी रियासतें थी। इसको पटेल ने इकट्ठा किया। ये हैदराबाद की रियासत थी, ये बीच में आ गई। हैदराबाद का नवाब सबसे बड़ा था, पैसे आता, वो कहता मैं आते नहीं हिंदुस्तान में भी। तब पटेल ने एक दिन सिपाही का लेके घेरा है, फौज नहीं सिपाही का, आपने मिलाया।
नेहरू जी ने ये हमारा जो गो है ये अंग्रेज़ों के पास नहीं था, पुर्तगालियों के पास था। हाँ। वो पुर्तगाल के पास रहा, वो तो इसको आज़ाद हिंदुस्तान के बाद काफ़ी साल बाद आज़ाद कराया कि उन्होंने बीजेपी वालों ने, एक आदमी नाम नहीं याद, उसकी टांगें छन्नी हो गई थी, वो गोलियाँ मार मार। जैसे कि आप पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से इतने अवेयर थे बचपन में भी, आपने क्या सोचा था कि आज़ादी होगी तो कैसी होगी आज़ादी? आपने सोचा नहीं, था? अब तो आज़ादी हो गई तो अब तो वो खुश थे कि हम आज़ाद हो गए। हमें क्या हो गई कि ये भी हो जाए, हमें कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अब आप जब सोचते हैं इसके बारे में, ये तो बहुत बड़ा सदमा है जिससे मुझे अब लगता है। लगता है अब पीछे 4-5 साल पहले पेशावर की कुछ लड़कियां थी, यूरोप में थी, हमारी दुकान पे आई, कपड़ा खरीदने आई जी, मेरे भाई की दुकान है, रेडीमेड बेचते, अब भी है, उसका बेटा बैठता है। तो वो बातचीत कर रहे थे कि मेरी बात मुझसे कुछ वो जो बोले निकल गई बात, पेशावर की बोली थी। वो मैं कहती बता, मैंने तो उसे बताया भी हम नहीं है। कहते आप तो हमारे वहीं के हो। मैं क्या ऐसे मैं एक बार कश्मीर में गया, कश्मीर में कोई बात हुई थी तो मैं वहाँ या तो वो बात हो रही तो मैंने पूछा रेट, जो राजमा होते हैं वहाँ ये भी उगते हैं जंगलों में, तो मैंने उसको पूछा, मैंने उसको कश्मीरी थी वो, मैंने उसे राजमा नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया कलो, जो पेशावर में बोलते थे। मैंने कहा भाई ये कलो, कहती आप कहाँ से हो? मैं क्या पेशावर से, कहते हैं हाँ तभी कलो बोल रहे। फिर जो शिकारे में रहे वो पंडित था, और हमें क्या ठीक है, ज़्यादातर मुसलमान है, ये पंडित आदमी, चलो इसी के पास। इतने में उसका पोता आ गया, हमने गोली एक निकाल के दे दी, उसने मना कर दी, कहता आप काफिर हो, आपकी नहीं ली। वो हमारी चाय बना के लाया, हमने कहा भाई ये बच्चा कह रहा है, हम कैसे खाएं चाय, कैसे? कहता है ये तो बात आपकी सही है, मैं वो बता, अब मैं तो मुश्किल में पड़ गया कि कहाँ जाके रुक। कहता आप मुश्किल में आओ मेरे से। वो अपने शिकारे पे ले गए, कहता ये मेरा शिकार है, इसमें मैंने आपको रखना है, चारों तरफ देखो क्या है, सब हमारे फोटो, और मैं अपनी रसोई भी करती। जब उसके रसोई के पास गया, उसने भी चप्पल उतारी, हमें कहते चप्पल अंदर भी, कहता है ये मैं पंडित हूँ, मेरे बच्चों ने धर्म बदला है, मैंने अभी तक नहीं बदला, मेरी रसोई है, मैं यही रहता हूँ, ये देखो ये रसोई में भी भगवान की फोटो, मैं सुबह शाम उसको। जैसे आप बात कर रहे हैं भाषा की और रीति रिवाज की कि आप चप्पल उतार के जाते हैं, तो पेशावर के भी आपकी अपनी कम्युनिटी के कुछ रीति रिवाज और भाषा और खान पान रहा होगा, तो वो वही आप फॉलो करते हैं अभी या फिर उसमें बदलाव आया है बहुत? मेरे मुँह से अभी भी कई भी निकल जाती हैं चीज़ें, कई भी निकल जाती हैं। जैसे अब बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो नड्डा है ना, वो शहर में नड्डा लड़के कहते थे जी। अब बताओ, मैं आपको गलती से कह रहा हूँ कि मुसलमान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में है, इसमें कई ऐसे हैं हिंदू हैं जो कन्वर्टेड हो चुके हैं, अपनी कास्ट नहीं छोड़ी, धर्म बदला, कास्ट अभी भी उनकी वही है। आप उठा के देखो कहीं भी हमारे हिंदुओं की कास्ट में। तो आपके जो बच्चे हैं या उनके आगे बच्चे हैं, उन्होंने ये भाषा वगैरह सीखी? अच्छा। 67 में तो शादी हुई, 72 में बड़ी लड़की है,
हाँ ये तो सब हिंदी क्लासेस सब इनको नहीं पता। अच्छा, बस एक सवाल आखिरी में, कि आजकल के बच्चे हैं, उन्हें पार्टीशन के बारे में इतना नहीं पता। आप कुछ कहना चाहेंगे कि पार्टीशन कैसे हुआ, क्या हुआ, आपके दिल में कोई टीस नहीं तो है, बता कुछ कहना चाहते हैं नहीं तो बच्चों को, बता रहा हूँ आजकल के बच्चों कि को? पार्टीशन जो है, अगर उसकी तस्वीर देखनी है तो राज कपूर की एक फिल्म थी, हम्म, ठीक है, नाम पे तो उसने याद है, तो उसमें उसने पार्टीशन का एक सीन दिया है। नूतन वहाँ से आई इधर हैं, छलिया याद है, छलिया फिल्म, उसमें कैसे आई यहाँ, कितनी उसने चाहा, माँ बाप आदमी सब ने उसको छोड़ दिया, सब कुछ कैसे ये सब हुआ, ये गलत नहीं है, वो सच है। तो कई मुसलमान जो है ना, आदमियों को तो कत्ल करते थे और यंग लेडीज को उठा के ले जाते थे। जो आजकल भी हो रहा है, इसे देख नहीं रहे, वो वही चीज़ आजकल यहाँ हो रही है, कि आजकल भी हो रहा है। और ये एक अमृतसर का पहलवान था, और नेहरू जी का अच्छा दोस्त। नेहरू जी जब भी अमृतसर जाते वो पहलवान के यहाँ ही जाते थे। वो उसको एक मुस्लिम लड़की ने, पहलवान के आदमियों ने पकड़ ली। वो दानी बहुत था, सब कुछ है, उसके बच्चों की है यहाँ करोल बाग में, उधर मकान भी है, कोठी भी है, अब तो वो तो खत्म हो गया। उसका ट्रांसपोर्ट का काम था बहुत। वो लड़के को पकड़ लिया उन्होंने, तो आ गए। वो कहता देख, ये मेरे जितने हैं सब में से जो तुझे पसंद है तो कर, ये आपस में लड़ रहे हैं ना, जो तेरी पसंद है तू एक चुन ले। वो सोच में पड़ी, कहते हैं यूनिवर्सिटी है, कहते मैं यूनिवर्सिटी मुझे तो आप पसंद है। अच्छा, उसने शादी उसी ये आप 47 की ही बात बता रहे हैं हमें? 47 अच्छा। की। मेरे बड़े जीजा जी की दुकान भी अम्बरसर में थी, वो भी अच्छे का, उससे कमलों की थी। वो पहलवान की 18 में कुश्ती वगैरह करते थे, उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई बात हमारे दर्शकों को बोलना चाहें आखिर में तो ज़रूर बोल सकते हैं। तो आज ये है, अगर वोट देना ही है ना तो सोच समझ के दो, काम करने वाले को दो, पार्टी मत देखो, कोई आजकल पार्टी कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपने हमें अपना वक्त दिया। और इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं अपने दर्शकों का भी, और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर योगेश सिंह जी का, हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर कुमार जी का, और जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहान जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।